और दूसरी आँख का ऑपरेशन कराया था आगरा में, तो वो भी कुछ बहुत धुंधला दिखाई पड़ता था, साफ दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें रोज़ उनकी आँखों को थोड़ा गर्म पानी में रुई डाल करके धोना पड़ता था। तो ये कविता है, इसका शीर्षक इस तरह से कुछ है, इतना अदृश्य तो नहीं होऊंगा मैं, उठो देखो कितना रुई रुई उजाला है, उठो देखो कितना रुई रुई उजाला है, तुम्हारी आंखें पोंछ दूँ, तुम्हारी आंखें पोंछ दूँ इस रुई के फाहे से हल्के से। रुको, कमरे के बाहर बारजे पर रखे गमलों से पूछाऊँ, कमरे के बाहर बारजे पर रखे गमलों से पूछाऊँ, उनके किसी पौधे की शायद किसी पत्ती ने थोड़ी सी ओस तुम्हारे नाम की सहेज कर रख ली। बारजे पर रखे गमलों से पूछाऊँ, उनके किसी पौधे की शायद किसी पत्ती ने थोड़ी सी ओस तुम्हारे नाम की सहेज कर रख ली। उससे ले आऊँ, भिगो लूँ इस रुई के फाहे को उससे, तुम्हें उसका स्पर्श अपनी पलकों पर महसूस होगा हरा शीतल। सच बताओ, क्या बिल्कुल अदृश्य हूँ मैं तुम्हारे लिए? सच बताओ, क्या बिल्कुल अदृश्य हूँ मैं तुम्हारे लिए? कम से कम इतना अदृश्य तो नहीं ही होऊंगा कि इस भारहीन रुई रुई उजाले को धन्यवाद भी न कह सकूं। इस भारहीन रुई रुई उजाले को धन्यवाद भी न कह सकूं, और उस पत्ती को भी जिसने थोड़ी सी ओस तुम्हारे नाम की सहेजी और रुई के फाहे पर डोरी डाली। असल जब वो आखिरी समय अस्पताल में थी ICU में, तो चादर अगर कोई सुख तो कोई करता नहीं था, तो वो बेड था और उसका चादर वादर नहीं थी, नीला रंग था उसका, बेड का रंग नीला था। तो ये कविता है अनाम नीलापन। मेरी आंखों में नीलापन छा गया है, मेरी आंखों में नीलापन छा गया है। तुम्हें पता था क्या ऐसा होगा? तुम्हें पता था क्या ऐसा होगा? शायद हाँ। तुमने बरजा था मुझे, तुमने बरजा था मुझे इस नीलेपन को कोई नाम न देना, इस नीलेपन को कोई नाम न देना। आसमानी कहोगे तो सिर्फ आसमान का होकर रह जाएगा, आसमानी कहोगे तो सिर्फ आसमान का होकर रह जाएगा। समुद्री कहोगे तो यह सिर्फ समुद्र का होकर रह जाएगा। उस फूल सा भी मत कहना जिसे अपराजिता जैसा गर्वीला नाम दे रखा गया है। एक फूल होता है अपराजिता, उस फूल सा भी मत कहना जिसे अपराजिता जैसा गर्वीला नाम दे रखा गया है। नीलकंठी कहोगे तो ये उस पंछी का होगा जिसे देखना लोग शुभ मानते हैं। नीलकंठी कहोगे तो ये उस पंछी का होगा जिसे देखना लोग शुभ मानते हैं, या उस शिव का होगा जो हम हो नहीं सकते कि विष पीकर गले से नीचे न उतर रहे। उदाहरण पर उदाहरण देती गई थी तुम, उदाहरण पर उदाहरण देती गई थी तुम, और तब तुम्हारे मुख पर आखिरी बार जो हल्की स्मृति देखी थी मैंने तुम्हारी नाबीना आँखों में, उसका भी रंग नीला ही था। मेज पर जमी धूल, मेज पर धूल जमी है परत पर परत, इसके नीचे कोई शब्द शायद दबा पड़ा हो। मेज के नीचे, मेज पर धूल जमी है परत पर परत, इसके नीचे कोई शब्द शायद दबा पड़ा हो। कितने दिनों पहले आखिरी बार लिखे जा चुके मेरे किसी शब्द का बिछड़ा साथी, शायद कोई शब्द
दबा पड़ा इस धूल के नीचे। मन करता है हल्के से किसी उंगली से धूल को छूऊं। मन करता है हल्के से किसी उंगली से धूल को छूऊं। उस छुअन के सहारे शायद वह शब्द उचक कर मेरे होठों तक या मेरी कलम की नोक पर आने की थोड़ी ताकत पा जाए। ना ना ना, धूल गहरी नींद में है। क्या बात है। ना ना ना, धूल गहरी नींद में है। वैसे भी मेरे जीवन में जिसे नींद मुश्किल से आती थी, एकाएक गहरी नींद में सोते उठकर कहीं चल दी है। वैसे भी मेरे जीवन में जिसे नींद मुश्किल से आती थी, एकाएक गहरी नींद में सोते उठकर कहीं चल दी है। नहीं, नहीं चाहता मेज़ पर जमी धूल भी यूं अलविदा कह जाए।